हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ईके ने एलिवियस पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के कमांडर को मार दिया है। फिर ईके को डीमन लॉर्ड ने अपने पास मिलने के लिए बुलाती हैं। फिर ईके को एलिवियस का रूलर बना दिया जाता है और ईके वहाँ की वॉल का मरम्मत करता है। अब नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत यहाँ से होती है। अब ये सारे के सारे डीमंस एक और जगह पर कब्जा करने की ट्राई कर रहे होते हैं, जहाँ जो लोग वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके इन्हें रोकने का ट्राई करते हैं। पर ये डीमंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मैन गेट को तोड़ने के बाद ये सारे डीमंस अंदर घुस जाते हैं और सभी को मारना शुरू कर देते हैं। तभी एक बंदा डीमन लॉर्ड के पास आकर उन्हें यह सारी बात बताता है। डीमन लॉर्ड कहती है, अगर सारे इंसान हमसे टक्कर लेने के लिए एक साथ आ रहे हैं तो यह काम उसे सौंपती हूँ। अगले सीन में हमें एक बंदे को देखते हैं जो सभी को एक सस्ती गेम खिला रहा होता है, जिसके अंदर जिन्हें बताना होता है कि बॉल कौन से गिलास में है। तभी सैटी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, गैस करने का ट्राई करने होती है बॉल कौन से गिलास के नीचे है। यह बंदा कहता है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं जो तुम इस गेम पर लगाना चाहती हो। सैटी कहती है, अरे मेरे पास पैसे नहीं है। वो बंदा कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो एक काम करो, तुम किसी और चीज़ को बैट पर लगा दो, जैसे कि तुम्हारी बॉडी। अब जैसे ही वह इस गेम को स्टार्ट करने वाला होता है, तभी ये गिलास हवा में उड़ने लगते हैं। ये सारे के लोग इस बात को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, अरे ओए तू हमारा बुद्धू बना रहा है, यह तो कहीं भी बोलना नज़र नहीं आ रही। चल हमारे पैसे निकाल। और यह सारा काम असल में ईके ने किया होता है। वो सैटी को लेकर यहाँ से चला जाता है, पर जाते हुए वो देखता है कि काफ़ी सारे सोल्जर्स एक जगह पर कब जा रहे हैं। वो सोचता है, शायद मैंने जो बात सुनी है कि किंग एक अलायंस बना रहा है, पक्का वो बात सही हो सकती है। सैटी पूछती है कि यह अलायंस क्या होती है। ईके बताता है कि यह एक ऐसा अलायंस है जो काफ़ी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इसके अंदर सारी की सारी नेबर कंट्रीज एक साथ इकट्ठा होती हैं जब कोई खतरा आता है। सैटी कहते हैं, ओह तो अब यह बात मेरे पल्ले पड़ी। जब डीमंस हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हम एक साथ मिलकर उनका सामना करते हैं। ईके बताता है कि अलायंस पहले भी बन चुकी है और पहले 3 बार डीमन लॉर्ड की आर्मी इनसे हो जाओगी। सैटी कहती है, इंसानों की बस्ती में एक स्लेव की हालत एक स्लेव की तरह ही रहती है। आपके जाने के बाद मेरी हालत भी उन बच्चों की तरह हो जाएगी जिन्हें बस स्लेव की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ईके कहता है, तो तुम चिंता मत करो, अभी के जो डीमन लॉर्ड हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम हारने वाले नहीं हैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तभी वह दुकानदार एक गुंडे के साथ यहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुमने मेरी सारी की सारी ट्रिक ख़राब कर दी, चलो इसके पैसे निकालो और साथ में अपनी ये स्लेब भी मुझे दे दो। ईके आसपास देखकर यह इस बंदे के पैरों को बर्फ़ से जमा देता है और काफ़ी सारी आइस ब्लेड इसके बंदे के चेहरे के पास ले जाता है। यह बंदा काँपते हुए कहता है, तुम मेरे साथ यह क्या कर रहे हो, जल्दी से इन्हें हटाओ। पर ईके उस आइस क्रिस्टल के बंदे की चंटी कर देता है। गुंडा रोते हुए कहता है, मुझे मुझे छोड़ दो। ईके पूछता है, तुम मुझे यह बताओ कि सारी की सारी आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है और ये सारे इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हैं। पहले तो वह बंदा बताने से मना करता है, लेकिन बाद में ईके के डराने के बाद वह बंदा मान जाता है और सारी पोल पट्टी खोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अभी यहाँ पर एक अलायंस बनाया गया है जिसका नाम है अलायंस ऑफ किंग, लेकिन इसमें से ही पार्टी ऐसी है जो से पहले ही लॉर्ड की आर्मी पर अटैक करना चाहती है और ये सारे सोल्जर वहीं जा रहे हैं। ईके भी यह समझ जाता है कि वो सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि वो इस किंगडम में ज़्यादा नाम कमा सके, अपने आप को सबसे आगे रख सकें। ईके पूछता है, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि वो लोग कहाँ पर अटैक करने वाले हैं। वो बंदा कहता है, वो सारे एक ही जगह अटैक करेंगे जिसका नाम है एलिवियस, क्योंकि वहाँ का गेट काफ़ी कमज़ोर है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर ईके काम कर रहा होता है। तभी उसके पास सामने एक लड़की आ जाती है और कहती है, ईके तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे, तुम्हारा कोई अता पता नहीं है और तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है। तभी सैटी भी वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं इनकी मेड हूँ। वो लड़की चिढ़ते हुए कहती है, क्या मेड, तुम तो काफ़ी बदसूरत हो, चलो ईके एक काम करो, इस लड़की को यहाँ से भेज दो और मैं तुम्हारी मेड बन जाती हूँ। यह सुनने के बाद सैटी को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो मन में सोचती है, इसकी भैंस की टैट यह कहाँ से आ गई। अगले सीन में हम रोज़ेरा की आर्मी को देखते हैं, जो कि एक एविलियस के ऊपर अटैक करने वाली होती है के लिए एकदम तैयार होती है। उनकी लीडर कहती है, चलो अपने काम पर लग जाओ। पर अगले सीन पर हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से काफ़ी सारे स्केलेटन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। लीडर चिल्लाते हुए सारे आगे बढ़ते रहो, ये सारे स्केलेटन्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगले पल यहाँ पर और भी ज़्यादा डीमंस आ जाते हैं और साथ में यह बंदा भी मारा जाता है। इस फाइट को देखकर ऐसा लगता है कि ये सारे डीमंस इन सभी के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहे हैं, जिसके बाद यह आर्मी रिट्रीट करने लगती है। जिरोन इसे देखकर कहता है, इस वाइट नाइट ने काफ़ी अच्छा काम किया, पर अच्छा ही है कि ये सारे लोग वापस जा रहे हैं। वो ईके से कहता है, यह सारा कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि आप हमारे साथ हो। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ईके पर एक तीर से हमला होता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है।
जब सारी बात रोज़ेरा के कमांडर तक पहुंचती है तो वो यह सुनने के बाद काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है, एलिस्टर ने ऐसा कैसे किया? उसने आर्मी के साथ रिट्रीट क्यों किया? अब मैं किंग को इसके बारे में क्या जवाब दूंगी? मेरी तो नाक ही कट जाएगी। इस तरह जैसे ही किंग को होश आता है वह देखता है कि कमांडर कैफ्रो उसके साइड में लेटी हुई हैं। वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? कैफ्रो कहती है, अरे मेरे रज्जा, तुम मुझसे ये ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ईके पूछता है, पर मुझे हुआ क्या था? कमांडर बताती है कि जब तुम्हें वह एरो लगा तो तुम बेहोश हो गए थे और मैंने तुम्हें हील किया। अब वो ईके से कहती है, इस फाइट के दौरान भी कोई इंसान मारा नहीं गया, तो तुम डीमन लॉर्ड को क्या जवाब दोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें दोबारा तुम पर शक हो जाए? ईके कहता है, पर मैं ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे इंसान और डीमन से एक साथ रह पाए और वो कभी भी अलग ना हो। कमांडर उसे कहती है, एक काम करो, तुम यहाँ पर रुक कर आराम करो, क्योंकि तुम एक इंसान हो, ना कि हमारी तरह एक डीमन। अभी के उस एरो को देखकर सोचता है कि किसी ने मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया था। इसका मतलब तो यह है कि कोई ना कोई गद्दार पहले ही कासल के अंदर मौजूद था। तभी अचानक वो लड़की जिसका नाम लिलिस है यहाँ पर आ जाती है और ईके से चिपकना शुरू कर देती है। जैसे ही सेटी है देखती है तो वह भी ईके से के पास आ जाती है। वह डीमन लड़की सेटी को परेशान करते हुए कहती है, तुम एक इंसान हो तो तुम ईके से इतने करीब मत आओ, और वो ईके से और भी ज़्यादा चिपकने लगती है। यह देखकर सेटी को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह अब ये दोनों लड़कियाँ लड़ना शुरू कर देती हैं। तभी जिरोन यहाँ पर आ जाता है। वो उस लिलिस को उठाकर सीधा बाहर फेंक देता है। वो बाहर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, जल्दी दरवाज़ा खोलो। यह देखकर सेटी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। ईके अपने साथी से कहता है, तुम मेरा एक काम करो, मुझे उस सोल्जर के बारे में पता लगाना है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। तभी ईके को इस बात का पता चलता है कि जिस लड़की ने उसके ऊपर अटैक किया था वो प्रिजन में है। तो ईके उससे मिलने के लिए आ जाता है। साथ ही वह लिलिस को भी लाता है। वो कहती है, यहाँ पर अकेले क्यों जा रहे हो? यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। ईके कहता है, पर मुझे उस लड़की से कुछ बात करनी है। पर लिलिस उसे बार बार छेड़ते हुए कहती है, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं तो हम कुछ दोनों सारी मौज मस्ती कर सकते हैं, चलो एक। ईके उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चुपचाप चलो। अब आगे जाने के बाद वो देखता है कि सामने कुछ गार्ड्स खड़े हुए हैं। ईके सोचता है कि वो आगे कैसे जाएगा, लेकिन जब तभी लिलिस आगे चली जाती है और वह उन गार्ड्स को मारकर बेहोश कर देती है और कहती है, चलो अब अंदर चलते हैं। अब अंदर आने के बाद ईके देखता है कि यह जगह सच में काफ़ी बड़ी और यहाँ एक एलिस्टर को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी लिलिस एक और बंदे को बेहोश कर देती है और उससे चाबियाँ ले लेती है। और जब ये दोनों टॉप फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं तभी अचानक उनके सामने काफ़ी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। लिलिस कहती है, तुम बस आगे जाओ, इन सभी को मैं संभाल लूँगी। जैसे ही कि यहाँ से आगे जा रहा होता है तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है और वह जब पीछे मुड़कर देखता है तो लिलिस ने इन सभी की गंदी हालत कर दी होती है। जिसके बाद ईके उस रूम में पहुँच जाता है पर वो देखता है कि यहाँ पर एलिस्टर नहीं है। ओए तभी अचानक एक लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर ईके इससे आराम से बच जाता है और वह बार बार ईके के ऊपर अटैक कर रही होती है, पर ईके उसके एक ही कट्टा मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब ईके उससे गिराने के बाद पूछता है, बस तुम एक ही सवाल का जवाब दो, क्या पिछले बैटल में तुमने मुझे मारने के लिए एक असैसन को हायर किया था? पर उसकी आवाज़ सुनने के बाद एलिस्टर को ऐसा लगता है कि वो कोई डीमन नहीं। वो पूछती है, क्या सच में तुम एक डीमन हो? ईके बात बदलते हुए कहता है, तुम ये कैसी बात कर रही हो? क्या तुम मेरे ऊपर शक है? तभी अचानक वो देखती है कि यहाँ पर कुछ गार्ड्स भागते हुए आ रहे हैं, जिससे ईके का ध्यान भटक जाता है। तभी एलिस्टर उसके गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है, बस तुम अब यह मत कहना कि तुम एक इंसान हो। जिसके बाद यहाँ पर गार्ड्स आना शुरू हो जाते हैं। एलिस्टर उससे कहती है, तुम हिलना मत। ईके कहता है, हाँ ठीक है। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सारे टाइम को फ्रीज कर देता है, जिससे ये सारे के सारे नाइट्स भी एकदम स्लो हो जाते हैं। जैसे ही एक नाइट उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है तो ईके उसके अटैक को बड़ी आराम से बच जाता है। वो उसे उठाकर फेंकने की वाला होता है पर ईके उसे बचा लेता है। लेकिन जिस जगह पर एलिस खड़ी हुई होती है वो जगह भी टूट जाती है और जैसे ही वह नीचे गिरने वाली होती है तो ईके उसे आकर बचा लेता है। अब ये दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं कि ईके कहता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड आर्मी का एक कमांडर हूँ और मेरा नाम ईके है। अब ईके उससे दोबारा से वही सवाल करता है, क्या तुम बैटल के दौरान मुझे मारने के लिए एक असैसन को वहाँ पर भेजा था? पर एलिस उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है, मैं एक नाइट हूँ, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। और अब वो उसे पकड़ कर खोपचे में ले जाता है और अपनी माइंड रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे दिमाग के सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल लेता है। यह देखकर लिलिस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, यह तो तुम मेरे साथ भी कर सकते हो, यह
को तुम कभी भी मेरे साथ भी कर लो। ईके कहता है अच्छा ठीक है, ये यहाँ से जा रहा हूँ। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो एलिस उसे रोकने लेती है और कहती है कि तुम बस यहाँ पर इसलिए आए थे कि ताकि तुम मेरे हाई पर हंस सको। ईके कहता है मैं यहाँ पर कुछ जानने के लिए आया था और वो मुझे पता चल चुका है। यह सुनने के बाद एलिस वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि पर मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लिलिस उसे कहती है चलो ना कुछ करते हैं, पर ईके उसे इग्नोर करने के से वहाँ से चला जाता है। इस तरह वीके दोबारा से अपने ऑफिस में आ जाता है। वो सैटी को सारा कुछ समझा रहा होता है कि हम इस जगह पर चावल को उगा सकते हैं और इसे उगाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ की लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। लेकिन यह सारी बातें सैटी के सर के ऊपर से जा रही होती हैं। अभी के उसे शॉर्ट में समझाता है ऐसा करने में काफ़ी सारा खाना खा सकते हैं और साथ में हमें काफ़ी सारा टैक्स भी मिलने वाला है। सैटी खुश होकर कहती है ओह वाह, आप तो काफ़ी कमाल के हो और साथ ही में काफ़ी इंटेलिजेंट भी। और सैटी उससे पूछती है पर हम इसे कैसे, मैं नहीं जानती कि चावल को कैसे बनाते हैं। ईके कहता है इस बात मैं तो तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। पहले फ्लेम को कम रखना है फिर थोड़ा ज़्यादा और तुम ऐसे ही चावल को बना सकती हो। सैटी कहती है चलो तो मैं काम पे लग जाती हूँ। अभी के अपनी सारी की सारी डीमन आर्मी के सामने आ जाता है और वो डीमंस